हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। ये आज के इस कवि सम्मेलन का केंद्रीय संदेश भी बन सकती हैं। न हो मतभेद आपस में, न हो मतभेद आपस में, छलाओं को हराएं हम और उजाला प्रीत का लेकर नए दीपक जलाएं हम। न हो मतभेद आपस में, छलाओं को हराएं हम और उजाला प्रीत का लेकर नए दीपक जलाएं हम। उस सितारों सा सदा चमके, नगीनों की तरह दमके, हमारा शहर है आओ इसे मिलकर सजाएं हम। हमारा शहर है आओ इसे मिलकर सजाएं हम। तो ये केंद्रीय संदेश आज के इस कवि सम्मेलन का बने, इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ मैं पहले रचनाकार को आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच शेखावाटी अंचल से एक ऐसे संभावनाशील रचनाकार जो बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत कम उम्र में बहुत बेहतरीन रचनाएं जिन्होंने लिखी हैं, ओज और आक्रोश के एक विशिष्ट अनूठे रचनाकार हमारे बीच हैं। मैं भाई राजकुमार शेखावत राज से गुजारिश करूंगा कि वे आएं और आज की इस काव्य निशा का आगाज करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत करें, सम्मान करें हमारे मेहमान रचनाकारों का। भाई राजकुमार शेखावत राज खेतड़ी से कौन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि बैठ जाएं। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा भी होगा। मनुष्य जिन अंगों का प्रयोग नहीं करता वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ की कोई रिस्क लेनी नहीं भाई जी, घरा जावार की लादनी। कष्ट को नष्ट करो जगदम्बा है बीच भंवर में जो नाव उभारो। वाह। कष्ट को नष्ट करो जगदम्बा है बीच भंवर में जो नाव उभारो। पाप यार घटे मैया आए करो घट में उजियारो। मन के हर मन के में राम बसे बस दीनन के मैया भाग संवारो। काव्य रमे आशीष हमें दो मां मंच सजाब आन पधारो। काव्य रमे आशीष हमें दो मां मंच सजाब आन पधारो। कवि सम्मेलन को मिजाज में थान बता दूं, समझ जाओ, क्योंकि चुनावी माहौल है। बात भाई राजनीति हूं और समाज हूं उठनी है, तो कोई आपका मन में लगार मत लीजिए जो बाने अठे छोड़ जाए। कवि सम्मेलन को मिजाज एक उदाहरण पेश करूं भी समझ जाओ कवि सम्मेलन क्यों हुए। कवि सम्मेलन में कोई लाग लपेट को नहीं हुए, कोई मस्काबाजी, कोई चरण वंदना को नहीं हुए, सब बराबर। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूं कि अठे बैठा 7 8 9 आदमी, 9 जो कवि न तो बीजेपी का है और न कांग्रेस का आदमी है। आदमी मायावती और ममता बनर्जी का भी नहीं है। वाह वाह, तो क्या वाह, शानदार। गारंटी कोई की तरफ से कौन लिया मैं कि मैं बीजेपी की तरफ से बोलांगा या कांग्रेस की तरफ से बोलांगा। मैं बोलांगा भाई चीज बोलांगा जो विसंगति माने दिखे। एक लाडनू का ही ताई जी ने कोर्ट हाई कोर्ट में गवाही देने जाना पड़े जयपुर। समझ जाए कवि सम्मेलन के हुए। अब जी हाई कोर्ट में जी कोर्ट रूम में ताई जी एंटर हुआ, सामलो वकील वहां पर रुतबो जाड़न खातर बोले ताई जी मुझे जानते हो? बोलो हो तन्ने, तू वही तो है, तेरी लुगाई भागी। अब वो शन बोले रो आप तो नंबर ही डायल गलत कर दिया। दूसरा वकील का नहीं आंगली करी, बोले इन्हें जानोगे? बोले हाँ 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 ये कैसा गई भागी। अति बात जज साहब सुन रहा, जज साहब डाफा चूक डेस्क पिटी, बोला ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। दोनों वकीलान बुलाया, बोला उठाओ रे। बोला लाइसेंस कैंसिल कर दूं जो ताई ने मेरे बारे में की पूछो तो कवि सम्मेलन को मिजाज ओ है, इनमें कोई मस्काबाजी नहीं, कोई चरण वंदना नहीं। जाने क्या क्या रंग दिखलाए मोदी शाह की जोड़ी। जाने क्या क्या रंग दिखलाए मोदी शाह की जोड़ी। पप्पू खाट लिए फिरता है बिना चढ़े ही घोड़ी। ओ हो हो ओ हो हो ओ हो हो। जाने क्या क्या रंग
दिखलाए मोदी शाह की जोड़ी, पप्पू खाट लिए फिरता है बिना चढ़े ही घोड़ी। ओ हो ओ हो ओ हो। कवि सम्मेलन का शुरुआती दौर है, ये ट्रेलर है पिक्चर बाकी और है। वाह वाह। कवि सम्मेलन का शुरुआती दौर है, ये ट्रेलर है पिक्चर बाकी और है। सबका पेट दुखे हंस हंस के, पर ना हाथ रखो यूं कस के। अरे आनंद दुगना हो जाए गर मिले तालियां थोड़ी। हो बढ़िया पेरोडी भाई। हो चिंता ता चिता चिता चिंता ता आ कोनी मंत्र है। और सबने बोलना है, बोलने को नहीं कि सागर ताली भी बजानी है। ताली बजाना में एक मैं बताऊं एक लॉजिक भी है। ताली इसलिए बजानी जरूरी है, सुनो, आपा कितनो सांस लेंगा कोटो फिक्स, आपा कितनो चालांगा कोटो फिक्स, नहावांगा कितो नहावांगा कोटो फिक्स, खावांगा सोवांगा रोवांगा हंसांगा, हर चीज को कोटो फिक्स है। भी अपने तालियां को कोटो भी फिक्स है जी। इन जन्म में आपा अपने तालियां को कोटो जो फिक्स कोटो है वो पूरा नहीं करो। हाँ सबको एहसास है। तो भगवान अपन अगले जन्म में तो ताली बजाता रहे हो। अब भी जो नहीं बजा रहे हैं बाग के समझो जाए। इस देश में दो ही नेता की सबसे ज्यादा चर्चा साहब, एक योगी जी और एक मोदी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनया, भाषण दियो, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरे दिन महाराष्ट्र पहुंचा, बोले शौचालय बनवाओ। अब आप बीजेपी वाला ने पूछो, न तो थे खान दो न थे खाओ, शौचालय में बकरी बांधनी है। दूसरा है योगी जी, वह अखंड कुंवारा है, ब्याह कौन करवायो। बात एक सर्कुलर काटो, बिका पीछे भावना आही कि जो सुख मन नहीं मिलो वो मैं दूसरा नहीं लेने दूं। सार्वजनिक स्थानों पे कोई प्रेम करता हुआ मिले उसको ही लट चेपो। यूपी में लव कभी न करना, खाने पड़ेंगे लठ भी वरना, खाने पड़ेंगे लठ भी वरना, खाने पड़ेंगे लठ भी वरना। छोरी का बाप क्या शत्रु कम है, योगी जी ये डबल सितम है। यूपी में लव कभी न करना। आशिक नंबर 1 की पीड़ा। दूसरे की सुनो। जेब सब खोल कर झूठ सो बोल कर, मैंने लड़की पटाई मजा आ गया, प्रेम के राग में ले गया बाग में, तुमने कर दी धुलाई मजा आ गया। जिसके आगे न पीछे सखाना सखी, अब तक बंदर ने अदरक नहीं है चखी। आशिकी का असर वो क्या समझे मगर, जो न रखता लुगाई मजा आ गया। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता। राहुल गांधी जी को कोई संपट नहीं बैठ रहे हो साहब, सब प्रधानमंत्री तो बनाना चाहो पर बींद कोई नहीं बनाना चाहो वन। अब बैंकॉक जात के भाई जब घर काम नहीं पड़ता हुआ तो बाहर न जा आदमी। बैंकॉक गया, बोले क्यों गया, बोले चिंतन करने। अत्ता आदमी बैठे है भाई जी अठे, मैं धन बताऊं बैंकॉक में से क्यों उसके
चिंतन नहीं हो उसका भाई। बैठे ये का सीन है कि बल्ला वाला विश्वामित्र की तपस्या टूट जा, बैठे चिंतन करने गए। खाली पिल्ली 18 दिन बैंकॉक गया रे, इंडिया समझे की है शौक नया रे। पहले भी काटे 2-4 चक्कर, अब के मारी जो मोदी ने टक्कर। मौका ताड़ लिया, सब कुछ झाड़ लिया, कुर्ता फाड़ लिया की हाथ। गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात। अच्छा बागा जीजा जी है, बागा अलग ही मैं बताऊं कष्ट है बागो। बागो कष्ट के गए ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी गए ससुर जी पीछे छोड़ी, गए ससुर जी पीछे छोड़ी इटली वाली सास। ऊपर से ना हुआ साला पप्पू भी पास, ऊपर से ना हुआ साला पप्पू भी पास। चिंता ता चिता चिता चिंता। ताली बजाओ। नहीं मतलब हमारी आदत है, बिना ताली में चला को नहीं, आदत हर आदमी की छुट्टा को नहीं। मैं तुम बताऊं, एक वेटनरी डॉक्टर आ बस सागा सागा एक चलो राखता डॉक्टरी सिखाता, बजाय जाए गांव में निकलता भी गांव में बना रोक के बोल भाई जी इलाज कराया करो, केवल हाँ बोल कर देशो, केवल हाँ कर जाएगा। कुण भी मारे बोल मारे, ऊँट भी मारे बोले चलो गया बोल के बात यही बोले 2 दिन से उगाड़ी कौन ली, अनमनो से है कि चरा भी को नहीं, बोल के खाओ बोले गुड़ खाओ, बोले अच्छा अच्छा कोई दिक्कत को नहीं, समझ गया मैं थे। एक काम करो सारा घर का मिल ऊँट ने पकड़ लो। ऊँट ने पकड़ी डॉक्टर साहब एक डंको सो मुक्को मारे ऊँट का गले पर, और ऊँट थोड़ी सी धड़धड़ी खाई भी, बाद में थोड़ी देर बाद में पानी भी पी लियो, चरे भी लागो। अब वो चलो वो सोची मरो अरे कलाकारी तो अतीक है, अब झूठा ही चला बेड़ा फिर आएगा। काल से डॉक्टरी शुरू, लियो एक चोगो और चाल पड़े गांव गांव। सामने से एक आदमी मिले, बोले भाई जी रुको इलाज कराया करो के, बोले हाँ करा ने, बोले मारे कर दो कि दादी भी मारे, बोले हो कर देंगे। गया अब लखन तो चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, एक सार हुए बीमार हो था। बोल के बात होगी, बोल 2-3 दिन से अनमनी सी है दादी की, खाए को नहीं, भूख भी कौन लगा, बोला भी को नहीं। बोलो समझ गए समझ गए समझ गए, एक काम करो सारा घर का दादी ने पकड़ो। अब सारा घर का दादी ने पकड़ ली, भाई जी जोर हो बत्तो जोर लगा के एक दियो गले के ऊपर मुक्को, दादी जी सिधार गया। अब घर का बोले बोले कूट चा, अरे बोले क्यों कुटे रहो आप, कोई समझदार आदमी बोले अरे दादी तो जानो ही हो 2 दिन पाछे जाती, आज चल गई एक हाथ चल गई। बोला नहीं सजा तो जाऊंगा, बोले के सजा जा, बोला अपने मुसाना इन्हें तो बनाओ कांदियो, और वह मुसाने आगला 7 किलोमीटर दूर जेठ की दोपहर चप्पल लो काटी की, और इन कांदियो बना के ले चलो। अब इन बनायो कांदियो, चप्पल काट ली, बरेता में दोहरा में बढ़तो बढ़तो पूछो मन में दारी के आज पाछा जिंदगी में कदे इलाज नहीं करांगा। पर 3-4 दिन बाद में फिर टाबर भाई टोफी गोली टोफी गोली, बोले यार काम तो करना ही पड़ेगा, और ये काम में अपन महारत है। फिर चाल पड़े लेके थेलो, सामने मिले, बोले भाई जी इलाज कर दोगे आगे, बोले भाई जी इलाज तो कर देगा अपन कांदिया कौन बना। तो आदत है, आदत जा को नहीं, तो कविया ने तालियां की आदत है, ताली बजाता रहे करो, एक बार बजा के बताओ। हाँ भाई। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, एक बंद आंख बाबा। वाह वाह क्या बात है, अच्छा बंद आंख बाबा जान गया कि हाँ जिक्के तो सोलिड है दारी। एक बंद आंख बाबा रखता मनी से चक्कर, दूजा है जेल में था जिसका हनी से चक्कर। पंचेड़ बूटी खा के बापू दिखाए खेला, अटकी कृपा तभी से और हो गया झमेला। क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। हाय रे एक बूढ़ा अन्ना, पब्लिक को समझे गन्ना, चूसे और थूके बार बार। हाय रे इमोशनल अत्याचार, हाय रे एक बूढ़ा अन्ना,
पब्लिक को समझे गन्ना, चूसे और थूके बार बार। हाय रे इमोशनल अत्याचार, आया लंगोटी वाला, खटका उसको धन काला। इस पैरोडी में अंतिम पंक्ति उन लोगों को समझ में आएगी जो पिछले 5-6 सालों से अखबार से, टीवी से जुड़े हुए हैं। आया लंगोटी वाला, खटका उसको धन काला, योगों की छोड़ी माला, दिल्ली में डेरा डाला। दिल्ली पुलिस पर निकली दुष्टों की बड़की खाला, दिल्ली पुलिस पर निकली दुष्टों की बड़की खाला। उल्टे पड़े हथकंडे, पड़ने लगे जब डंडे, उल्टे पड़े हथकंडे, पड़ने लगे जब डंडे, निकले पहन के सलवार। हाय रे इमोशनल अत्याचार, चिंता ता चिता चिता चिंता ता। ये सब बातें आपसे जुड़ने जुड़ाने के लिए थी। अगर आपको अभी तक आनंद आया हो तो एक बार दोनों हाथ उठाकर मुझे तालियां बजाकर बताएं कि मेरी माँ ने एक दिन मुझसे सहज पूछा। अब जो लोग विशेष रूप से विशुद्ध पोएट्री, विशुद्ध कविता सुनने आए हैं, मैं थोड़ी देर के लिए और मंच पर हूं, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करता हूं, आपको कविता से जोड़ने का बेशक की कोशिश करता हूं। मेरी माँ ने एक दिन मुझसे सहज पूछा, रहे तू कवि हो गयो, बड़ा बड़ा कवियां सागर है, बड़ा बड़ा कवि सम्मेलन जा, तू कदे मेरे बारे में क्यों लिखियो? तो मैं बोले, माँ जीवन माला में श्वासों का रत्न जड़ा नहीं होता, जीवन माला में श्वासों का रत्न जड़ा नहीं होता, तेरा प्रताप ना होता तो पैरों पर खड़ा नहीं होता। क्या बात है, क्या देख लिए काशी काबा और मैंने चारों धाम, यहाँ दावा है कोई भगवान माँ से बड़ा नहीं होता। वाह 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 वाह। तू प्यार दे दुत्कार दे सब कुछ कबूल है, तू प्यार दे दुत्कार दे सब कुछ कबूल है, ये शब्द नहीं है तेरी पूजा के फूल हैं। एक गीत मैं लिखूं नहीं औकात ये मेरी, जो कुछ लिखा है माँ तेरे चरणों की धूल है, जो कुछ लिखा है माँ तेरे चरणों की धूल है। लेकिन साहब रवायतें बदल गई। हम मल्टीमीडिया, मल्टी चैनल, मल्टी टास्क, मल्टी पर्पज, मल्टी शोज के जमाने में जीने वाले लोग जो मोबाइल भी खरीदते हैं तो मल्टी फीचर्स देखते हैं। उन्होंने हालत यह कर दी कि खुशनसीबी को बेपरवाह टाल देते हैं, खुशनसीबी को बेपरवाह टाल देते हैं, दुआएं मुफ्त की कचरे में डाल देते हैं, और बदनसीबी का सबब इससे बड़ा क्या होगा, छोड़कर माँ बाप को कुत्तों को पाल लेते हैं। वाह 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 वाह। कि कीड़े रेशमी रेशम को खुद ही काट लेते हैं, वाह वाह। कि कीड़े रेशमी रेशम को खुद ही काट लेते हैं, किनारे खुद समंदर के थपेड़े छाट लेते हैं। कभी बाटी मिठाई थी कि बेटों के जन्मदिन पर उन्हीं माँ बाप को बेटे दिनों में बांट लेते हैं। क्या बात है भाई, उन्हीं माँ बाप को बेटे दिनों में बांट लेते हैं। क्या बात है, बांट लेते हैं। हम युवाओं को ऐसा लगता है कि इन बुजुर्गों को कुछ नहीं पता, लेकिन दोस्तों ये अगर हमें पैदा कर सकते हैं तो ये सब जानते हैं। जो इनके सम्मान में, जो इनके आदर में कमी आई है, वही एक वजह है कि हम इतने पिछड़े हुए हैं। कि जिनके घरों में चूल्हे आंच को हैं, उनके गले में कभी चीख नहीं मिलती। जिनके घरों में चूल्हे आंच को तरसते हैं, उनके गले में कभी चीख नहीं मिलती। हमने पढ़ा था कभी पर सेवा प्रभु सेवा,
आज की किताबों में वो लीक नहीं मिलती। हमने पढ़ा था कभी पर सेवा प्रभु सेवा, आज की किताबों में वो लीक नहीं मिलती। आज की वो पीढ़ी जो घमंड में ही चूर रहे, उनके व्यवहार में वो सीख नहीं मिलती। आज की वो पीढ़ी जो घमंड में ही चूर रहे, उनके व्यवहार में वो सीख नहीं मिलती। कोई तो बताए उन्हें मांगोगे घमंड से तो दुआएं तो दूर यहाँ भीख नहीं मिलती। क्या बात है, कोई वाह, तो वाह। बताए उन्हें मांगोगे घमंड से तो दुआएं तो दूर यहाँ भीख नहीं मिलती। वाह। युवा दोस्तों, किसी सुंदर लड़की को देखकर 120 की स्पीड में मोटरसाइकिल चलाना ही मर्दानगी नहीं। एक बहुत छोटी कलम हुई इस मंच की, एक बात कहना चाहता हूं कि 20 साल की जो जवान पीढ़ी, 20 से 25 साल की जो जवान पीढ़ी मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद अगर 20 सेकंड ये सोच लें कि घर पर 20 साल की ममता केवल इसलिए चिंतित है कि बेटा शाम को सब्जी कौन सी खाएगा, तो मेरा दावा है कि रोड पर होने वाले एक्सीडेंट 50% घट जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। लेकिन हमें बरगलाया गया, बहकाया गया। पिछले 25-30 सालों से हमारी संस्कृति पे जो प्रहार हुआ, उसका नतीजा हम भुगत भी रहे हैं। आपको 8-10 पंक्तियों में लाडनू, मेरे पास जो मां सरस्वती ने सर्वश्रेष्ठ दिया प्रसाद स्वरूप, वो मैं लाडनू को सौंपना चाहता हूं। 8-10 पंक्तियों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि असली मर्दानगी क्या होती है। स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत खूब। कि जवां रंगीनियां अटखेलियां सब त्याग कर आया, जवां रंगीनियां अटखेलियां सब त्याग कर आया, सुनी सहनाइयां हल्की तो घर से भाग कर आया। भगत सिंह को बोला गया कि तुम्हारी शादी करेंगे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी दुल्हन मेरे देश की आजादी है, मैं उसे वरूंगा, उससे विवाह करूंगा। और खत तकिए के नीचे रखा और घर छोड़कर चले गए। कि जवां रंगीनियां अटखेलियां सब त्याग कर आया, सुनी सहनाइयां हल्की तो घर से भाग कर आया। उसे प्यारा नहीं था पायलों का शोर मतवाला, नहीं थी आरजू पंखा झिलाए रूप सी बाला, नहीं उसको खनकती चूड़ियों का गीत प्यारा था। किसी भी हूर पर ना वो कभी दिल जान हारा था, न खोले मोड़ उसने थे कभी चाहत भरे खत के, न सुलझाने कभी बैठा उलझते केश उल्फत के। वो शायर था हवाओं का बड़ा मदमस्त मोला था, वतन महबूब है मेरा लगा पुरजोर बोला था। महज 23 बसंतों में अमिट इतिहास, फिरंगी राज का मानो कि सत्यानाश लिख डाला। पहनकर मौत का सहरा कहा दुल्हन है आजादी, शहादत का निमंत्रण है मनाओ धूम से शादी। खड़ी है मौत द्वारे पर मगर मगरूर है कैसा, फिरंगन देखने आई छलकता नूर है कैसा। वो जिसको खौफ ना मरने का वो औकात क्या होती, वो मैं देखने आई मर्द की जात क्या होती। क्या बात है, वाह 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 भाई वाह, क्या बात है राज, वाह 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 वाह। वो मैं देखने आई मर्द की जात क्या होती। साहब, एक सहज सा अंदाजा लगाइए कि आज आपको कहा जाए कि अगले महीने की 23 तारीख को आपको फांसी दे दी जाएगी, क्या बीतेगी आप पे। भाई जॉनी बैरागी हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत, मंच पर तशरीफ लाएं। हाँ, कैरी ऑन राज भाई, कंटिन्यू। हाँ, स्वागत। जॉनी भैया को आ जाने दीजिए। हाँ, जॉनी भाई का स्वागत। सहज सोचिए एक बार कि आपको यह कहा जाए कि अगले महीने आपको 23 तारीख को फांसी दे दी जाएगी, आप पर क्या बीतेगी। आपका वजन कम हो जाएगा साहब, आप सूख जाएंगे, आपकी भूख मर जाएगी, आप मरने से पहले मर जाएंगे। लेकिन मां भारती के वो 3 लाल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनको जब कहा गया कि आपको फांसी होनी है, मुस्कुराए। जेल में रहकर अपने साथी कैदियों के लिए अधिकारों के लिए आमरण अनशन तक किया, लेकिन जब फांसी से 3 दिन पहले उनका वजन नापा गया तो किसी का 4 किलो फालतू था तो किसी का 6 किलो फालतू था। क्या बात है, वाह वाह। तब जेलर ने जाकर अपने घर बताया कि इस धरती पर ऐसे वीर पुरुष हैं जो मौत के द्वारे पर खड़े हैं लेकिन उनका वजन बढ़ रहा है। तब उनके घर से अंग्रेजों की पत्नियां, बेटियां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जेल में देखने आई। ये होती है असली मर्दानगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या अंदाज है भाई, वाह। कि खड़ी है मौत द्वारे पर मगर मगरूर है कैसा, फिरंगन देखने आई छलकता नूर है कैसा। वो जिसको खौफ ना मरने का वो औकात क्या होती,
वो में देखने आई मर्द की जात क्या होती, उसे मायूसियत के हाथ चाहकर भी न छू पाए। घड़ी जब आई परिणय की तो मंगल गीत खुद गाए, सजी मुस्कान चेहरे पर वो आंखें नम नहीं देखी, वो रस्सी मौत की भी अप्सरा से कम नहीं देखी। पड़ी जब अप्सरा पे तो नजर वो झूम कर बोला, मुझे तेरी ही हसरत थी, वो फंदा चूम कर बोला। बड़ी छोटी उम्र की ये बड़ी ऊंची कहानी है, भगत सिंह नाम है जिसका जवानी की निशानी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। भगत सिंह नाम है जिसका, क्या बात है, वाह। भगत सिंह नाम है जिसका जवानी की निशानी है। लेकिन साहब दोष मत दीजिए किसी राजनीतिक पार्टी को, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, जब जब वोट आए, जब जब चुनाव आए, आपको विवेक से काम लेना था, लेकिन आपने स्वार्थ से काम लिया। कि जिनको सलीका नहीं कैंची भी पकड़ने का, वही देखो महंगे से महंगे हजाम हो गए। वाह वाह वाह। जिनको सलीका नहीं कैंची भी पकड़ने का, वही देखो महंगे से महंगे हजाम हो गए। फाड़ना तिरंगा और गाली देना देश को ही आजकल भारत में किस्से आम हो गए। हमने भी टाल दिया ना कोई मलाल किया, कौन सा नया है कई ऐसे काम हो गए। हमने भी टाल दिया ना कोई मलाल किया, कौन सा नया है कई ऐसे काम हो गए। किंतु इस सहने में सह के चुप रहने में मंदिरों के चौकीदार आसाराम हो गए। किंतु इस सहने में सह के चुप रहने में मंदिरों के चौकीदार आसाराम हो गए। दादा ने कहा कि आज के इस कवि सम्मेलन का केंद्रीय विषय हो सकता है समरसता, एकता। हमें बहुत भड़काया जाएगा साहब। मैं मंच से नाम लेकर दो लोगों से एक प्रश्न पूछा करता हूं। बहुत जगह विरोध होता है, बहुत जगह से फोन आते हैं कि ये पंक्तियां में इस आदमी का नाम काट दो, फला आदमी का नाम काट दो। तो मैं कहता हूं कि उन्हें हो नाज ताकत पर, उन्हें हो नाज ताकत पर, भले मुझको गिला नहीं। मेरी गुर्बत झुकाकर सर मगर गुजरा नहीं करती, झुके वो शौक से जिनको पड़ी है नाच की आदत। कलम हूं मैं कलम दरबार में मुजरा नहीं करती। क्या बात है, वाह 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 वाह। कलम हूं मैं कलम दरबार में मुजरा नहीं करती। प्रवीण तोगड़िया और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, प्रश्न जायज हो, आपके मन का हो तो आशीर्वाद दीजिएगा, हिम्मत कर रहा हूं। स्वागत। कभी अकबर कभी परवीन ने धंधा चलाया है। मुसलमानों में अकबरुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं तो हिंदुओं में प्रवीण तोगड़िया। कभी अकबर कभी परवीन ने धंधा चलाया है, धर्म के नाम पर केवल धर्म को ही जलाया है। कभी पूछो मरे जितने धर्म के नाम दंगों में, कि उस सूची में उनके घर से किसका नाम आया है। कि उस सूची में उनके घर से किसका नाम आया है। एक शहीद हुए साहब इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, दिल्ली बाटला हाउस एनकाउंटर। तत्कालीन सरकार ने, सरकार कोई भी रही हो साहब, तत्कालीन सरकार ने एक नोटिस भेजा उनके घर शहीद होने के बाद कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर नॉट डाइड इन ए फेक एनकाउंटर। शहीद मोहन चंद शर्मा, आपको यह साबित करना है कि आप किसी फर्जी मुठभेड़ में नहीं मरे हैं। तब मुझसे किसी ने पूछा, भाई साहब ये शहीद को शहीद क्यों नहीं मानते नेता लोग? तो मैंने जो जवाब दिया, समझ में आ जाए और लगे कि हाँ ये जवाब हर आम आदमी के मन में है, तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा कि मुफलिसी के आंसुओं को फरियाद नहीं मानते। मुफलिसी गरीबी की, मुफलिसी के आंसू नहीं मानते, मन में पाप भरा है अवसाद नहीं मानते। ये ना माने शहीद को शहीद तो क्या ताज्जुब, ये तो बिना डीएनए टेस्ट के औलाद को औलाद नहीं मानते। क्या बात है, वाह वाह। शहीद को शहीद कहाँ मानेंगे। एक और
शहीद हुए साहब, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे कारगिल में शहीद हुए 2 दिन पहले एक गीत पढ़ना चाहता हूं। उस गीत की भूमिका में ये मुक्तक है, उसके बाद एक गीत पढ़ूंगा छोटा सा और अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक बार अगर आपको लगा कि सार्थक काव्य पाठ हो गया तो एक बार मेरे मन के लिए तालियां बजा दीजिए और मुझे बताइए। बेशक बेशक, स्वागत। मनोज पांडे ने अपने घर फोन किया शहीद होने से 2 दिन पहले, और जब फोन रखने के समय आया तो मां ने 4 शब्द कहे, बेटा अपना ख्याल रखना। इन 4 शब्दों में दुनिया भर का डर, दुनिया भर का भय, दुनिया भर की वेदना छुपी थी। मनोज पांडे ने भांप लिया कि मां क्या कहना चाहती हैं, और उन्होंने जो जवाब दिया, अगर आपको लगे कि वो जवाब केवल भारत का बेटा दे सकता है तो मेरे लिए नहीं, उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण आहूत कर दिए। स्वागत स्वागत। मेरे जज्बे के आगे दुश्मनों की आस हारेगी। वाह वाह। मेरे जज्बे के आगे दुश्मनों की आस हारेगी। तेरे बेटे की सुन मां आरती दुनिया उतारेगी। वतन के रास्ते में जो मुझे गर मौत आए तो मैं उसको मार डालूंगा। मुझे क्या मौत मारेगी, क्या बात है? मैं उसको मार डालूंगा। मुझे क्या मौत मारेगी। एक छोटा सा गीत है, नया गीत है, हो सकता है कहीं भूल भी जाऊं, लेकिन पहली बार लाडनू को सुना रहा हूं। स्वागत 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 है। एक युद्ध चल रहा है साहब, बेटा सरहद पे युद्ध लड़ रहा है और मां को एक खत भेजता है, और खत में क्या लिखता है बस वही सुना रहा हूं। स्वागत। अपनी गोद में रख कर माथा, अपनी गोद में रख कर माथा, बाल तू मेरे सहलाना, लिपट तिरंगे में घर आऊं, रोना मत लोरी गाना। वाह वाह। अपनी गोद में रख कर माथा, बाल तू मेरे सहलाना, लिपट तिरंगे में घर आऊं, रोना मत लोरी गाना। अपनी गोद में रख कर माथा। अपने बचपन को याद करता है और माँ से कहता है, मेरे भाल को जगमग करना अपनी आंख के काजल से, मेरे भाल को जगमग करना अपनी आंख के काजल से, अंतिम बार हवा देना माँ ममता वाले आंचल से, अंतिम बार हवा देना माँ ममता वाले आंचल से। यही समझना जागा हूं मैं, हल्की सी थप्पी देना, गाल चूमना नाक खींचना, प्यारी सी झप्पी देना। सो जा लल्ला लड्डू दूंगी, सो जा लल्ला लड्डू दूंगी, झूठ बोल कर बहलाना, लिपट तिरंगे में जब आऊं, रोना मत लोरी गाना। अपनी गोद में रख कर माथा, पापा मुझे निहारे तो कहना क्या नजर लगाओगे, पापा मुझे निहारे तो कहना क्या नजर लगाओगे। आज करो तुम मुझसे वादा, अब ना इसे सताओगे। उनकी आदत जाते जाते वो मुझको फिर टोकेंगे, मत जा तूने सुना नहीं क्या कहकर मुझको रोकेंगे। लौटाएगा जाने दो, लौटाएगा जाने दो माँ तुम ही उनको समझाना, लिपट तिरंगे में घर आऊं, रोना मत लोरी गाना। अपनी गोद में रख कर माथा। अंतिम बंद उन सब माओं को समर्पित
जिन्होंने अपने अपने बेटे इस देश पर निछावर कर दिए। स्वागत। वो कहता है, माँ केवल मेरी नहीं समझना, तुम भारत की माँ हो माँ। वाह। केवल मेरी नहीं समझना, तुम भारत की माँ हो माँ। सांस बसी इस देश की तुम में, तुम भारत की जान हो माँ। सांस बसी इस देश की तुम में, तुम भारत की जान हो माँ। जलती तपती अटल अनल हो, धैर्य धरे तुम धरती हो। जलती तपती अटल अनल हो, धैर्य धरे तुम धरती हो। जब जब राष्ट्र पुकारे बेटे, तुम ही भेजा करती हो। हंस कर विदा करना मुझको, और दुश्मन को ये बतलाना, लिपट तिरंगे में घर आऊं, रोना मत लोरी गाना। वाह 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 वाह। जब भी लिखना है भारत को भाग्य विधाता लिखना है। हम सब की ड्यूटी बताकर अपना स्थान ले रहा हूँ। क्या बात कि जब भी लिखना है भारत को भाग्य विधाता लिखना है। मेरा कर्म मात्र भारत की गौरव गाथा लिखना है। तन भी भारत मन भी भारत, भारत है भगवान मेरा। श्वास श्वास पर केवल मुझको भारत माता लिखना है। वाह 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 वाह। श्वास श्वास पर केवल मुझको भारत माता लिखना है। बहुत उम्दा और बेहतरीन काव्य पाठ भाई राज शेखावत राज का। भगत सिंह कविता के जरिए जो बात आपने कही, मैं अपनी कविता की 4 पंक्तियां न्योछावर कर रहा हूं कि बहुत थे जो दिल में लगन लेके निकले, बहुत थे जो दिल में लगन लेके निकले, वो बगावत की जलती अगन लेके निकले। ये मिली किंतु आजादी उनकी बदौलत, जो कांधों पे अपने कफन लेके निकले। मिली किंतु आजादी।